बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से होंगे। आज बकायदा लेक्चर रूम में लेक्चर्स का सिलसिला शुरू करते हैं। अकाउंटिंग, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अकाउंटिंग वो पहला सब्जेक्ट होगा जिसके हम बकायदा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं इसका अकाउंटिंग का आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि पता लगे कि अकाउंटिंग क्या है। ना सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बल्कि मैं समझता हूँ कि हर शख्स की जिंदगी में अकाउंटिंग की अहमियत बहुत ज्यादा है। आज ही मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी जो कि एक बिजनेसमैन है, और उन्होंने अपने बारे में बताया कि हमारे घर में टोटली हम लोग जो महीने का बजट है और जो एक्सपेंडिचर है वो हम कैलकुलेटेड अंदाज में करते हैं कि उसके लिए बकायदा बजट एलोकेट करते हैं, और ताकि हमें महीने में किसी किस्म की डिस्टरबेंस ना हो। सो डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक अकाउंटिंग की ही किस्म है कि वो हाउस होल्ड जो है वो अकाउंटिंग का प्रॉपर यूज करें। किसी भी सब्जेक्ट का अगर हम देखें टॉपिक का, उसकी जो वजूद आता है उसकी नीड से आता है। सो अकाउंटिंग की भी नीड डेवलप हुई कि, और अगर इसको शुरुआत से देखें कि अकाउंटिंग की जरूरत महसूस हुई, और फिर लोगों ने अपना जो हिसाब किताब रखने का सिलसिला शुरू किया। कहा जाता है, बड़ी मशहूर कोटेशन है कि कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। जैसा आपका कपड़ा है वैसा ही कोट होना चाहिए। कपड़े का साइज देख के आप अपने कोट का फैसला करें कि आपको कैसा कोट सिलवाना है। अकाउंटिंग हमारा चूंकि टॉपिक है, और मैं अपने स्टूडेंट्स को कहा करता हूं कि आपको सब्जेक्ट के मुतालिक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि आपको पता लगे कि आप ये सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं तो उसके उसके बारे में उसका इंट्रोडक्शन क्या है। क्योंकि अक्सर जब लोग पूछते हैं कि आप जब उनको बताएंगे कि मैं अकाउंटिंग पढ़ रहा हूं, तो वो अकाउंटिंग से मुतालिक पूछेंगे कि अकाउंटिंग है क्या। और मैंने देखा है कि अक्सर बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट भी यहाँ पर आके थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो बता नहीं पाते कि सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि शायद उन्होंने इस तरीके से पढ़ा होता है कि वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट हासिल नहीं कर पाते, और वो किसी के सामने वो ब्रीफ नहीं कर पाते कि ये सब्जेक्ट है क्या। सो अकाउंटिंग की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो मैं स्टार्टिंग में इसका कहूंगा कि अकाउंटिंग is the language of business, is the language of business that provide that provides and communicate useful reliable and comparable information of the business. सो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है अगर आप इसके मुतालिक देखें कि अकाउंटिंग बिजनेस की जबान है, कारोबार की जबान है। देखिए, जिस तरह आप किसी भी शख्स से उसके मुतालिक उसका हाल चाल पूछेंगे और वो बताएगा कि मेरी सेहत कैसी है, मेरे हालात कैसे हैं। सो कारोबार के लिए भी जो है वो उसकी कारोबार की एक जबान होती है जिसके जरिए कारोबार बताता है कि वो कारोबार किस सेहत का हामिल है, उसकी सेहत कैसी है, उसके हालात कैसे हैं। सो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, जो कि आपको प्रोवाइड करती है या और कम्युनिकेट करती है उसके साथ साथ
कि जो मुफीद, काबिल भरोसा और मवाजने के काबिल जो इंफॉर्मेशन है बिजनेस के मुतालिक। ठीक है, अगर इसी की हम एक और डेफिनेशन अगर देखें, सो यहाँ पर ऑथर कहता है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing the business transaction या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी हम इसको कह सकते हैं। And interpreting the result thereof। देखिए बहुत ही सिंपल अंदाज है, सिंपल अंदाज में इसको अकाउंटिंग को डिफाइन किया कि अकाउंटिंग एक आर्ट है, एक फन है कि जिसके जरिए कारोबार की जो कारोबारी जो ट्रांजैक्शंस होती है, हम लेन देन के मामलात होते हैं उनको दर्ज करते हैं, फिर उनको ग्रुप बंदी करते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ फिर हम इख्तिसार के साथ उसको उन ट्रांजैक्शन को एक ही फिगर में किसी जगह रिपोर्ट करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन को, और ये सब करने के बाद फिर हम उससे नतीजा अखज़ करते हैं कि क्या नतीजा आया है। ठीक है, ये सारे जो स्टेप हैं ये अकाउंटिंग साइकिल के स्टेप्स हैं जो कि हम आने वाले चैप्टर्स में उसके मुतालिक पढ़ेंगे। मैं सिंपल इसको अगर आपको कहूँ कि एक मिसाल के तौर पर बहुत ही सिंपल मैं यहाँ पर एग्जांपल दूंगा कि एक शख्स अगर एक घर की तामीर करता है, ठीक है, तो वो मुख्तलिफ किस्म के अखराजात करता है। ठीक है, वो टाइम टू टाइम अपनी मुख्तलिफ डेट्स में उसमें खरीदारी कर रहा होता है, जिसमें उस सीमेंट भी खरीद रहा होता है, ईंटें खरीद रहा होता है, सरिया खरीद रहा होता है, और इसके साथ साथ उसने मजदूरी भी देनी है। ठीक है, लेबर कॉस्ट भी पे करनी है। सो वो क्या करना चाहिए उसको, सबसे पहले जो नॉर्मली मैंने देखा है जो घर बनाते हैं तो वो दर्ज कर लिया करते हैं कि जी डेट यहाँ पर लिखेंगे कि 12/1/2010 में उसने सीमेंट परचेज की। ठीक है, मिसाल के तौर पर 50,000 की। ठीक है, फिर आगे चलकर 15 की तारीख है और वहां पर उसने ईंटें यानी ब्रिक्स वो परचेज की 30,000 की। ठीक है, आगे चल के 20 तारीख में उसने सरिया परचेज किया, आयरन को लिख दिया उसने और वो 70,000 का है। फिर उसने अगेन अगले महीने की 5 तारीख को फिर सीमेंट परचेज की जो कि 40,000 की है। फिर अगेन 3 दिन बाद उसने फिर ईंटें परचेज की। ठीक है, ये मुख्तलिफ उसने ट्रांजैक्शन की और उसको उसने सबसे पहला काम क्या करना चाहिए उसको कि अगर वो प्रॉपर तरीके से उसको रिकॉर्ड करना चाहे कि उसको उसकी रिकॉर्डिंग उसने उसको दर्ज कर लिया। दर्ज करने के बाद अगर अब इससे वो कुछ नतीजा अखज़ करने चाहे तो ये बहुत ही मुश्किल होगा देखने में कि क्या इससे नतीजा निकलेगा। ठीक है, लेकिन उसको अगर वो यूजफुल बनाएगा तो क्या करेगा, सेकंड स्टेप पे क्लासिफाई कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन उसने की। मिसाल के तौर पे उसने अगर सीमेंट का रिकॉर्ड करना है तो ये उसने 2 ट्रांजैक्शन सीमेंट से मुतालिक, तो सीमेंट को उसने अलहदा से एक अकाउंट बना लिया, उसको सीमेंट में रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, तो ये 2 ट्रांजैक्शन है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं कि उसने एक जगह दर्ज की और पता लगा
कि ये 50,000 और 40,000 उसने सीमेंट में, ठीक है। इसी तरह उसने ब्रिक्स को अलग कर लिया, आयरन को अलग कर लिया, ठीक है। ये स्टेप भी हो गया। तीसरे स्टेप पे क्या है कि समराइजिंग उन्हीं चीजों को जो वो किया। तो अब एक जगह उसने इसका टोटल अगर हम देखें तो सीमेंट का टोटल 90,000। अब देखें इसी तरह अगर ब्रिक्स का टोटल देखेंगे तो ये बन जाएगा 55,000। तो ये एक वो फिगर है जो शो कर रहे हैं कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो अब टोटल उसने कितनी पेमेंट की। अब ये एक मीनिंगफुल ट्रांजैक्शन की सूरत में आ गई है सामने, ठीक है। इसी से फिर वो आगे फर्दर इसमें अगर लेबर कॉस्ट और दीगर चीजें शामिल करके वो टोटल कॉस्ट कि कितने में उसने मकान तामीर किया है, कल को अगर उसने उसको सेल करना है तो उसके सामने वो फिगर होंगे, वो कॉस्ट होगी और वो कॉस्ट के ऊपर अपना प्रॉफिट ऐड करके उसको इजीली सेल कर सकता है। तो ये एक थोड़ा सा वे है जिस तरीके से मैंने आपको बहुत ही सादा सी मिसाल दी है इसके लिए, ताकि आपको इजीली ये अंडरस्टैंड आप कर ले कि मकान हम सब देखते हैं कि मकान किस तरीके से तामीर होता है और उसको अगर वो कारोबारी मकसद के लिए अगर वो सेल करना चाहे तो जब तक उसको कॉस्ट नहीं मालूम होगी, उसने चीजें दर्ज नहीं किया होगा, क्लासिफाई नहीं किया होगा, समराइज दी, तो वो उससे नतीजा नहीं निकाल सकता कि कितना उसको प्रॉफिट अर्न करना चाहिए और क्या उसकी कॉस्ट है। तो वो जब ये चीजें मालूम होगी ज्यादा बेहतर अंदाज में वो कर सकेगा, ठीक है। तो ये एक अकाउंटिंग का फायदा है। और अकाउंटिंग की अगर हम एप्लीकेशन देखें तो हर सतह पर होती है, घरेलू सतह पे भी, कारोबारी सतह पे, हर जगह इसकी नीड है। चाहे वो एक हॉस्पिटल है, चाहे वो एक मैं आपको बहुत ही कॉमन एग्जांपल दूं, अगर एक मस्जिद है, मस्जिद में भी अकाउंट यूज होता है। इसके अलावा कोई इदारा है, चाहे वो कारोबारी है या कोई गैर तिजारती इदारा है, तो वहां पे भी अकाउंटिंग का यूज होता है, होना चाहिए। हर किसी को अगर इसकी नो होगी तो वो ज्यादा बेहतर अंदाज में अपने चीजों को कंट्रोल कर सकेगा, ठीक है। सो ये हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन थी और अब हम चलते हैं इसके अकाउंटिंग के स्टेप्स क्या हैं। सो सबसे पहला अगर स्टेप हम देखें तो इसका जो मैंने आपको जिक्र किया है कि रिकॉर्डिंग, दूसरे नंबर पे क्लासिफाइंग और तीसरे नंबर पर समराइजिंग जो मैंने आपसे अभी जिक्र किया, और चौथे पे अगर हम चौथा स्टेप देखें तो फिर ये फाइनली इंटरप्रेटिंग, जिसमें हम इंटरप्रेट करते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाकर हम रिजल्ट्स को उसका नतीजा अखज करते हैं, ठीक है। सो ये थोड़ा सा अकाउंटिंग के बारे में मैं इंट्रोडक्शन था। उम्मीद करता हूं कि आप ज्यादा बेहतर में, अगर आपसे कोई पूछेगा कि अकाउंटिंग क्या है तो आप उसको आसान अल्फाज में बता सकेंगे कि अकाउंटिंग बेसिकली है क्या। मजीद जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इसको हम आगे समझेंगे, ठीक है। इसके थोड़ा सा जो नेक्स्ट टर्म यूज होती है हम उसके मुतालिक पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग वर्सेस रिकॉर्ड कीपिंग, या जिसे हम बुक कीपिंग कहते हैं कि बुक कीपिंग क्या है। डियर स्टूडेंट्स, बुक कीपिंग जो है वो एक सिंपल फॉर्म है रिकॉर्डिंग की, जिसमें जस्ट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, दर्ज किया जाता है। ये मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं कि एक क्लरिकल नेचर की जॉब है, जिसमें सिंपली एक कोई भी शख्स जो कि अगर बहुत ही सादा तालीम हासिल की हुई है, नॉमिनल सा वो पढ़ा हुआ है, तो वो लिखना जानता है, तो वो कोई भी ट्रांजैक्शन होती है जैसे ही बिजनेस में, उसको दर्ज करने का अमल जो है वो बुक कीपिंग कहलाता है, ठीक है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग उससे आगे की स्टेज है। यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। एक अच्छा अकाउंटेंट ही अकाउंटिंग कर सकेगा। बुक कीपिंग के जहां बुक कीपिंग एंड होती है, खत्म होती है, वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। तो जो इंदराजात किए जाते हैं कारोबार में, उसको फाइनल शेप जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि वो उसने दर्ज कर लिया मुख्तलिफ किस्म के, फिर उससे कि इसमें एक्सपेंसेस क्या है, इनकम क्या है, एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, वो टेक्निकल टर्म्स हैं, ठीक है, और उनको कहां कहां किस स्टेटमेंट में लिखना है। तो एक अच्छा अकाउंटेंट जो है
वो ज्यादा बेहतर अंदाज में उसको काम को कर सकेगा, टेक्निकल अंदाज में कर सकेगा कि उसने अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, ये इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है। आप इसको अगर इससे मुतालिक शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप इजीली लिख सकते हैं कि बुक कीपिंग जो है वो बेसिक नेचर का काम है, उसमें क्लरिकल काम होता है, और अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड। ठीक है जी। अगर हम आगे चलें तो इसके ब्रांचेस के मुतालिक हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग की ब्रांचेस कौन कौन सी है। ठीक है, सबसे पहली जो है जो सबसे ज्यादा वाइडली यूज की जाती है टर्म, वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, सेकंड, उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड मैनेजरियल अकाउंटिंग, ये तीन अकाउंटिंग की ब्रांचेस हैं जो कि मोस्ट कॉमनली बुक्स में बताया जाता है इनके मुतालिक कि ये अकाउंटिंग की ब्रांचेस है। देखिए इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, जो कि कारोबारी मामलात को बताता है कि कारोबार किस तरीके से उसका प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज के मुतालिक बताता है। सेकेंडली कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि प्रोडक्ट की लागत के मुतालिक बताता है। अगर जैसे कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में काम हो रहा है तो फैक्ट्री में प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट आएगी, और वो भी बिजनेसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थर्ड है मैनेजरियल अकाउंटिंग। मैनेजरियल अकाउंटिंग एक इंटरनल एक अकाउंटिंग की टाइप है जिसमें अपनी मर्जी से कंपनी के मालकान की रिक्वायरमेंट को देखते हुए अकाउंटेंट जो है उसके मुतालिक रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। सो ये एक इंटरनल टाइप ऑफ अकाउंटिंग है, लेकिन ये दो जो है ये एक्सटर्नल है, जो कि मुख्तलिफ इदारों में इनकी रिपोर्ट्स भी जमा करवानी होती है, और जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज है, SECP है, और मुख्तलिफ इदारे हैं वहां पर ये बाकायदा पब्लिक लिमिटेड के लिए इनकी रिपोर्ट्स जमा करवानी लाजिम है। ठीक है, आज के हमने लेक्चर में अकाउंटिंग के मुतालिक पढ़ा, अकाउंटिंग के स्टेप्स पढ़ा, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस पढ़ा, और फिर फाइनली हमने अकाउंटिंग की ब्रांचेस के मुतालिक कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। सो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और आपके लिए अब इजी होगा कि आप अकाउंटिंग के मुतालिक बता सकेंगे कि अकाउंटिंग क्या है, कोई भी आपसे पूछेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह अकाउंटिंग की वो टर्मिनोलॉजीज के मुतालिक पढ़ेंगे, जो खास टर्मिनोलॉजीज है जो अकाउंटिंग में इस्तेमाल होती हैं। सो आपको लेक्चर कैसा लगा, आप अपने कमेंट्स कीजिएगा। कोई चीज आपको ना समझ आए आप उसमें भी कमेंट करके पूछिएगा, उसके मैं इंशाल्लाह उसको मुतालिक बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो पढ़ेंगे, आप उसे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपके बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।